और बढ़िया ट्रेड कोई शेयर कीजिए एंसिलरी स्पेस से। नमस्कार शैल जी और आप सभी को शुभ दिन हमारा तरफ से। तो ऑटो एंसिलरी में एक स्टॉक जो कि बहुत बेहतरीन ऊपर तरफ के दायरे दिखा करके करेक्शन में आया है, नीचे की तरफ आया है। मेरे ख्याल से मौजूदा स्तर करीबन 210-213 के आसपास होगा। मैं बात कर रहा हूँ मदरसन सुमी की। नतीजे काफी बेहतर थे और उसी आकलन पर, बुनियादी तर्क के आधार पर हमने जो हमारी पहले की खरीदारी की रही थी उसको और भी मजबूत तरीके से खड़ा किया है खरीदारी की सूची में, और लक्ष्य ऊपर की तरफ बढ़ा करके 260 के किए हैं। ये जो खरीदारी की राय है ये थोड़ी बहुत मध्यम से लंबी अवधि की मैं बात कर रहा हूँ। प्रभात, वोडाफोन आइडिया पर आपकी टिप्पणी। धन्यवाद शैल जी और आप सभी को शुभ प्रभात हमारे तरफ से, और आपको भी शुभ दिन। एक समय पर कवरेज हुआ करती थी जब ये आइडिया सेल्युलर के नाम से जाना जाता था, लेकिन उसके पश्चात जिस तरीके से खबरें आई और जिस तरीके से वो राइट्स इश्यू हुआ और उसके बाद जो बर्बादी का माहौल शुरू हो गया, हमें लगा कहीं ना कहीं समझदारी इसी में है कि कवरेज से हम हमारा नाम हटा दें। और काफी लंबे समय पहले हमने बिकवाली की भी राय दी थी। जो कर्ज इनके बैलेंस शीट पर है शैल जी, वो आंकड़ा देखते ही मेरे ख्याल से रीढ़ की हड्डी जो होती है वो तिलमिला उठती है। उसके साथ साथ आप जो इनके महीने दर महीने ग्राहकों की संख्या कम होती जा रही है और जो सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं उसमें जिस तरीके से दिक्कत आती थी। एक डिस्क्लोजर ये भी देना चाहूंगा कि एक समय पर मेरे पास भी वोडाफोन का सिम था, लेकिन पिछले 1.5 साल या साल भर पहले मैंने मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी की मदद ली और मैंने कंपनी बदल दी। और मैं सभी को यही राय देता हूं कि आखिर में 6-7 रुपए के शेयर में, और जब बड़े बड़े नाम इस्तीफा दे देते हैं शैल जी, तो कहीं ना कहीं आपको भी थोड़ी बहुत चिंता हो जाती है कि क्या आपको अपना निवेश बना करके रखना है या यहां से निकलना है। ये बात मैं बिल्कुल मानता हूं और सहमत हूं कि भारत जैसे देश में जिसकी जनसंख्या इतनी बड़ी है और मार्केट इतना बड़ा है और अंडर पेनिट्रेटेड है, तो क्या आपको 2 बड़े प्लेयर होना सिर्फ लाजमी होगा या आपको और भी प्रतिस्पर्धा में कंपनी रखनी चाहिए? तो ये देखना जरूरी होगा कि सरकार का रवैया क्या होता है। लेकिन फिलहाल मैं इस को निवेश करना है तो प्राथमिकता के आधार पर रिलायंस इंडस्ट्रीज, क्योंकि जियो का कारोबार इनके पास है, उसके पश्चात भारती एयरटेल। जी चलिए, तो लगभग 5% का इंडेक्स में था, स्टॉक स्पेसिफिक और ज्यादा था। आपकी राय इस लेवल पे क्या पिक करना चाहेंगे आप लॉन्ग साइड में फार्मा में? तो डीवीज पर नतीजों के बाद खरीदारी की राय तो बना करके रखी है वीरेंद्र, लेकिन लक्ष्य हमने ऊपर की तरफ बढ़ाए हैं। इसके साथ सिप्ला है, डॉक्टर रेड्डीज है, सन फार्मा के एक अरसे बाद नतीजे बहुत बेहतर आए, तो वहां पर भी खरीदारी की राय है और लक्ष्य ऊपर की तरफ बढ़ाया है। पार्टिसिपेशन के लिए खोलती हुई किस हिसाब से आप इस खबर की अहमियत को पकड़ते हैं? सुशील जी, मेरे ख्याल से कुदरती भंडार तो भरमार है हमारे देश में, लेकिन उसका इस्तेमाल जो है वो ठीक तरीके से नहीं हुआ। मिसाल के तौर पर अगर मैं एक उदाहरण देना चाहूं तो डीप एंड अल्ट्रा डीप सी में कच्चे तेल के और गैस के भी भंडार है, लेकिन वहां पर एक्सप्लोरेशन की खामियों को लेकर के हमें फायदा नहीं मिला है, हमारी आत्मनिर्भरता कम होती। उसी लिहाज से अगर आप देखने जाए तो ये जो अभी लक्ष्मण रॉय जी खबर दे रहे थे हमें दिल्ली की गलियारों से, तो मैं उम्मीद रखता हूं कि जो भी नीतियां इसके तहत सरकार ने तय की है वो पूर्ण हो और अपने आप में स्पष्ट हो, ताकि आगे जा करके निजी क्षेत्र की कंपनी अगर यहाँ पर किसी तरह का इंटरेस्ट दिखाती हैं माइनिंग को लेकर के, तो उनको दिक्कतें न आए। और अगर मुझे एक कंपनी यहाँ पर देखनी हो तो मेरे ख्याल से हिंदुस्तान जिंक मुझे ज्यादा आकर्षित लगता है। जी चलिए, हिंदुस्तान, हमने वहां पर बात की थी कुछ समय पहले रैमको सीमेंट की, तो इसी को मैं उतारना चाहूंगा छोटी मध्यम अवधि की पसंदगी के रूप में। और मैं उम्मीद रखता हूं कि इस बारी जो आंकड़े आएंगे
सीमेंट के बोरियों के बारिश के मौसम में, हालांकि हर बार हम चर्चा करते हैं कि निर्माण कार्य धीमी गति पे होता है, लेकिन पिछले साल की बारिश से इस साल की जो बारिश हुई है, जो आंकड़े आएंगे सीमेंट के बोरियों के बिक्री के, मेरे ख्याल से बखूबी ऊपर की तरफ आएंगे। तो रैमको सीमेंट मुझे पसंद है और ये बुनियादी तर्क के आधार पे भी है और छोटी मध्यम अवधि के तर्क के आधार पे। ये कहां से